जय श्री कृष्ण। जय मदन गोपाल। एकादशी की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, एकादशी, एकादशी। जी हाँ मित्रों, एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। प्रत्येक महीने में एकादशी व्रत 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों ही पक्षों की एकादशी का महात्म्य आप सभी को श्रवण कराने का मेरा प्रयास रहता है। और इस बार की एकादशी बहुत ही विशेष आ रही है, जो कि 23 मई 2021 के दिन रविवार को आ रही है। त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से यह विख्यात है। मोहिनी एकादशी के नाम से सुविख्यात यह एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी में आ रही है। त्रिस्पर्शा एकादशी अर्थात जिसके अंतर्गत एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि, तीनों तिथियों को मिला के जब ये तिथि बन जाती है, इस संयोग में ये त्रिस्पर्शा एकादशी आती है। त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत 1000 एकादशी के उपवास के बराबर पुण्य प्रदान कर सकती है। इस एकादशी व्रत को बड़े ही विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ यदि कोई कर ले तो निश्चित मानिए उसके पापों का क्षय होके रहता है और उसके पुण्यों की गणना अतुलनीय है। पद्म पुराण में देव ऋषि नारद जी भगवान शिव जी से निवेदन करते हैं, हे सर्वशक्तिमान, कृपया त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन करें, जिसे सुनकर कोई भी इस संसार से अंतिम मुक्ति प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा एकादशी का महत्व: इस दिन उपवास रखना यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी मोक्ष प्रदान कर सकता है जो संत की हत्या का दोषी है। 1000 अश्वमेघ संस्कार और 100 वाजपेयी संस्कार करने का पुण्य प्रदान करता है। जो इस व्रत को करता है वह अपने पिता के वंश, माता के वंश और पत्नी के वंश के साथ विष्णु लोक में स्थापित होता है। इस व्रत के दौरान हर किसी को 12 अक्षर, 12 अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। त्रिस्पर्शा एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रातःकाल भगवान श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन उपवास करने की अत्यंत भारी महिमा है। भोजन में परिवार के किसी भी सदस्य को चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि यह उपवास निर्जला रखने में समर्थ ना हो तो आंशिक भोजन में अल्पाहार जल से अथवा तो फलाहार ले सकते हैं और नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान हम करें। इस व्रत को अगर यदि हम अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित मानिए हमारा कल्याण ही होगा। मोहिनी एकादशी, जी हाँ, इस दिन की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। आइए हम इसके महात्म्य को श्रवण करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है।
मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सोमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्यों से मिलने के लिए सदा लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। विशाख का महीना था। तपोवन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निर्वशेष इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गोविंदाय। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओ पुण्याय नमः, महतेजाय नमः, वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गोविंदाय। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 हरे। अतः प्रयत्नपूर्वक हम सभी एकादशी व्रत को करें और प्रभु के चरणों में अपने मन को जोड़ें। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। और एक छोटी सी सेवा आप सभी भी करें, इस एकादशी महात्म्य को आप भी श्रवण करें और अपने परिजनों को भी अवश्य इस महात्म्य को श्रवण करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल।